हेलो गाइस, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज था अष्टमी, मेरा फास्ट था आज। तो अब एंड हुआ फास्ट, क्योंकि मैं 9 दिन नहीं रहती हूँ, शुरू में रहती हूँ और लास्ट में रहती हूँ अष्टमी वाले दिन। तो आज गई थी मंदिर उंदिर, तो ये मैंने ब्लॉग डाला है। तो गई थी मैं दर्शन करने, तो आप लोग ने ब्लॉग देखा होगा। और ये दूसरा ब्लॉग है रजनी कौशल का। और रजनी कौशल ने यार अपनी बहन के साथ बहुत बुरा किया। मेरे को नहीं पता था कि मतलब इतना गलत रजनी कौशल कर सकती है अपनी बहन के साथ। दुश्मन भी नहीं करता है ऐसा। और इतना बदनाम कर दिया उसने अपनी बहन को। और उसके बाद बदनाम करने के बाद वो कह रहा है, अरे लड़के ऐसे फरेबी होते हैं यार। अगर मोहब्बत किया था तो अब देखो रजनी कौशल के सामने जाके बोल रहा है कि मैं जहाँ पे मेरी सगाई हुई मैं शादी करूँगा। और वो लड़की इतना बदनाम हो गई। और बदनाम कोई दूसरी लड़की नहीं है, रजनी कौशल की, रजनी की बहन है खुद अपनी सगी। और उसको दया नहीं आई, उसको तकलीफ नहीं हो रही, इतनी रो रही है। और वो झूठ में का बेचारी हो गई बदनाम। और इतनी बदनाम होने के बाद तो अब अनुज की शादी तो शबनम के साथ होनी चाहिए और रजनी को खुद करवाना चाहिए। इसने बहुत गलत किया अपनी बहन के साथ, जो भी किया है। और इतना रो रही है। फाइनल गया तब चाहिए एकदम जो बुरे की हुई ना अगर काय तो बाटी ना कैसे बच्चे बच्चे सब हो गए पर कोई नहीं ले बोलो कि तुम लोग शादी में कैला तम कैला तित कौन तेरा यार ऐसे मेरे में लगे ये नहीं इंसान के संगे बर्बाद हुई नहीं नाम में से बर्बाद हुई। लेकिन अभी भी तुमने 2 लोगों के नाम नहीं लिखे। ओके वही बोले इसका मतलब तुम उन दोनों से प्यार नहीं करते हो। वीडियो रजनी के लिए, रजनी कौशल के लिए। रजनी कौशल तुमने बहुत ही गलत किया अपनी बहन के साथ में। अभी तक तो मैं तुम्ही को समझ रही थी सही कि तुम सही हो, मगर वो रो के बोल रही है। बहन बहन के साथ कोई नौकरानी जैसा पेश नहीं आता। हम लोग की भी बहन है, हम लोग मिल बांट के काम करते हैं, कभी प्रेशर नहीं डालते अपनी बहन के ऊपर में। और छोटी बहन तो अपनी बच्ची के समान होती है। और तुमने और ये कौशल ने इतनी गंदी गाली कैसे दे दी, इतनी घटिया गाली कैसे दे दी अपनी सास को, वो सॉरी शबनम को। और तुमने सुन लिया रजनी, इतनी गंदी गाली, छी। ऐसे बर्बाद होने के साथ लेकिन उन्हें पाए नहीं। उसमें भी अलग आई क्या? बोले भी लोग कॉल किए शाम को 4 या 5 बजे कॉल किए, तो बोले कि अनुज तुमसे बात करना चाहता हूँ। बोले कि दो जो शादी क्या था उसको जबरदस्ती करा रहे तो जो नौकर नहीं रहते घर में वैसे लोग हम लोग के साथ व्यवहार करते थे। हम लोग को बहुत गाली दिए। जो सब बतिया रहे हैं ना कौन सी हमार कह रही है चुनाव पर मैं चुनाव ले कोई ऐसा गाली देता है। रिकॉर्डिंग में सब सुनाई देती निंदा ना करे मान किया ऐसे से पहले ये लोग कातरा में शादी कर मुझे रूम में प्रार्थना करी ना कर जब वहाँ का काय नहीं लोग करा देता जब दोनों मिले नाची बैठी थी नायलॉन के बाहर रहती है। जब हम पहली बार वहाँ गए थे ससुराल लोग मार पीट के हमें खड़े रहते उसी के चक्कर में हमें इधर रहता है। हटाते जब खाना नहीं खाते थे लोग मारते थे काम करवाते थे सब घर में तो दादा करिए लेकिन हम नए वीडियो बना के डालते थे। ये रोकने वाला वीडियो बना के डालते थे। लगती थी बोले क्या तुम लोग का वीडियो बना मेरा मोबाइल मुझे जैसे प्रकार बनाएंगे लेकिन अपने मन से नहीं हम चले थे। अरे जो हाथ से खेले तो कौन कर सके हम झूठ मूठ कहते ना मैं क्या सोच रही हूँ सारे लोग जान गए अब कहाँ जाएंगे अब उसके ले जाकर लोग कितनी करा देंगे तुम क्या करेंगे मैं कह करेंगे आप लोग
बाहर जाएगी, बाहर जाएगी, बाहर जाएगी, नौकरी करेगी तो अगर हम घर पे जाते भी हैं तो लोग हमें पकड़ के मारेंगे, उन्हें भी पकड़ के मारेंगे। रजनी कौशल, तुम्हें अपनी बहन की शबनम की शादी इतनी बदनाम तुमने कर दिया शबनम को, अब कौन करेगा उससे शादी। मैं तो यही कह रही हूँ कि अपने देवर से शादी करवा लो, और तुमको जो भी सुनना है तुम सुनो, क्योंकि वो छोटी बहन है तुम्हारी, और तुम्हारी वजह से सोशल मीडिया पे इतना थू थू हुआ है। उसका उसका तो कम हुआ है, तुम्हारा थू थू ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि मैं कमेंट में जाके पढ़ती हूँ, तुम्हारे लिए बहुत उल्टा सीधा लोग बोलते हैं, क्योंकि तुमने उसके साथ गलत किया है। तुम भी गाली बक रही थी उसको जब तुम्हारा देवर चला गया था, बिना सोचे समझे, जबकि वो उसके पास में नहीं गया था। इसके बाद भी तुमने बहुत ज़्यादा उसको गाली गलौज किया, और सोशल मीडिया पे आके अपनी बहन को कोई ऐसे गाली कैसे दे सकता है। तो जब तुमने दे दिया है, उसे बदनाम कर दिया है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अनुज से शादी करवानी चाहिए रजनी, उसकी अपनी सिस्टर की शबनम की, क्योंकि वो बदनाम हो चुकी है। और बदनाम होने के बाद भी अगर वो उससे शादी नहीं होती है तो बहुत गलत है ये, और गलत ही होगा इसका। और अगर शबनम कुछ कर लेती है तो तुम लोग का क्या होगा। तो सोचो, समय रहते सोच लो और शादी करवा दो। बाकी मैं क्या बताऊँ, वीडियो खुद देखिए, आप लोग बताइए मैंने जो कहा सही कहा कि नहीं कहा। क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए हैं सबसे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो इसी में शबनम भी एकदम ना जी पा रही है, ना सही से मर पा रही है, ना सही से क्या बताएं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और ध्यान दीजिए, जो कुछ भी वो लोग किए बहुत अच्छा किए, बहुत ही अच्छा किए। पर अब आज से और आज के बाद से दोस्तों, ना तो हमारी बहन है, दोस्तों छोटी है ना, वो बोल ये बात वो बहुत पहले बोल चुकी है कि हमारे लिए तुम दोनों मर गई। हम नहीं, कभी नहीं बोले, क्योंकि हमको अपने खून का रिश्ता का लाज रखना था, इसलिए हम कभी नहीं कहें कि तुम हमारे लिए मर गई, क्योंकि दोस्तों अपना खून है ना, इसलिए हम नहीं कभी कहें। पर वो खून की अहमियत नहीं, जितना दौलत धन दौलत का अहमियत रखती है और अपने परिवार का इज्जत का मान रखती है, उतना खून का रिश्ते का मान नहीं रखती है। तो इसीलिए दोस्तों, सब कुछ हम लोग, जो कुछ भी है हम लोग अब छोड़ दे रहे हैं। जाओ जी लो अपना जिंदगी, जी लो साथ, अपने देवर के साथ जी लो, और जहाँ मर्जी वहाँ उसकी शादी करा दो, ठीक है, कोई मतलब नहीं। अब शबनम की जिंदगी तो बर्बाद ही हो गई है, फिर भी जाने दीजिए। कोई अगर अच्छा लड़का हो तो आप लोग कमेंट करिए, शादी करना है तो आप लोग कमेंट करिए। अगर शबनम को गलत ना माने वही लड़का कमेंट कर सकता है, ठीक है, कि हम शादी करेंगे। देखिए शबनम भी कोई गलती नहीं की, बस उसको अफवाह फैलाया गया है। फैलाने वाली अफवाह कौन, हमारी बहन, उसकी खुद शबनम की खुद की बहन और जीजा जी। क्योंकि दोस्तों ऐसा हम लोग को कभी करना नहीं चाहिए, किसी की बेटी पर और बहन पर लांछन नहीं लगाना चाहिए। पर क्या कर सकते हैं, जब अपने ही लांछन लगा, इतने बड़े यूट्यूबर भी हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग भी समझदारी है, इसीलिए इतनी समझदारी से किसी लड़की के ऊपर लांछन लगा के उसको बर्बाद करके छोड़ दिए लोग। ये कोई वारंटी नहीं, इसका नहीं ट्रैक्टर है, लंबा चलेगा, अगर ये टिका तो मेरी एक्सपीरियंस जाने दीजिए दोस्तों, हम लोगों के पास लड़ने की हिम्मत नहीं है। आप लोग प्लीज, कोई भी कॉल कर रहा है तो आप लोग हिम्मत करिए कि लड़िए, आप उसको न्याय दिलाइए। नहीं चाहिए न्याय, हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक है।